मुट्ठी भर यहूदियों ने पता नहीं अपने से सैकड़ों गुना लोगों को आगे लगाया हुआ है। क्यों? मुसलमान और मोमिन में फर्क है। मस्जिदें माशाल्लाह हमारे पास बेशुमार हैं और लाइब्रेरियों की तरफ भी आओ। वहाँ पे एक एंकर साहिबा थी सहर इमामी मैडम, खूब जोर शोर से इसराइल को धमकियां दे रही थी। इसराइल ने मार दिया मिसाइल वहां पे, पूरा स्टूडियो देखा वो पूरा 1 मिनट के लिए हिला। और जो बहन जी आग उगल रही थी वो भगी वहां से। उन्होंने बोला कि यार हो गया जिहाद बात खत्म। जिहाद अभी खत्म, शिफ्ट मेरी खत्म हो रही। इसराइल और इंडिया आपस में स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, उसको आप कनेक्ट करें। अभी रिसेंटली जो नेतन्याहू की स्टेटमेंट है कि हमें ईरान से तो खतरा है ही है, उससे ज्यादा हमें पाकिस्तान से भी खतरा है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से खतरा है। सो ये पाकिस्तान इनके लिए एक कॉमन थ्रेट है। लेट मी से सम हार्ड थिंग्स जी। वो पाकिस्तान के पीछे आएंगे। एक ही इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री रह गया, ये हिंदुत्व का और जो ज़ायनिज़्म। आर यू श्योर अबाउट दैट? सॉरी, आर यू श्योर अबाउट दैट? क्या इसके बाद पाकिस्तान के पीछे आएंगे? अभी भी अगर किसी को शक है पाकिस्तान में, तो मेरे ख्याल में हम इसी तरह सरप्राइज होंगे जिस तरह भी ईरान सरप्राइज हुआ। सारा मालियाती निजाम दुनिया का उनका दिया हुआ है, यहूदियों का। किस का बायकॉट करोगे? हिम्मत है तो एटम बम का भी करो बायकॉट। अब आप देख लीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू नहीं मानता तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी भी नहीं मानता। दोस्तों नमस्कार। इजराइल के ईरान पर हमला करने के बाद पाकिस्तान को बहुत डर लग रहा है कि हमारा क्या होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इजराइल जल्दी ईरान को हरा देगा, क्योंकि अमेरिका भी लग रहा है कि इस वॉर में कूदने वाला है, क्योंकि ये इजराइल के अस्तित्व का सवाल है और वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। इसलिए वो कहावत है ना कि दुश्मन आप पर हमला करे उससे पहले आप उसे खत्म कर दो। यही किया इजराइल ने और उसके टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को खत्म कर दिया, जिसे लेकर सभी मुस्लिम देश बहुत गुस्सा है इजराइल के ऊपर। और खासकर पाकिस्तान तो अलग ही लेवल का ड्रामा कर रहा है। और इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम ईरान ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था और न्यूट्रल रहा था। इसीलिए इंडिया ने भी कहा है कि हम न्यूट्रल रहेंगे, क्योंकि हमारे ईरान और इजराइल दोनों से अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया कि हम एक साइड ले लें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है हमारे लिए। इजराइल हमेशा भारत का साथ देता है, लेकिन हम बस न्यूट्रल रहते हैं। चाहे कोई भी मजबूरी हो, हमें खुलकर साथ देना चाहिए इजराइल का, क्योंकि पाकिस्तान को तो यही लगता है कि इंडिया इजराइल के साथ है और उसे वेपन भी सप्लाई कर रहा है। और अब तो पाकिस्तान भी ईरान का साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका उसे ऐसा करने नहीं देगा, क्योंकि आज पाकिस्तान को जिंदा रखा हुआ है अमेरिका ने ही। हज़रत साहब, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी ने इसराइल के मुजरिमाना इक़दामात की शदीद मज़म्मत करते हुए इसराइली मसनूआत और कंपनियों का मौशी बायकॉट करने की अपील कर दी। क्या इस किस्म की अपील का इसराइल पर कोई असर पड़ेगा? ओ यार नहीं है, फजूल बातें हैं ये। बिल्कुल एमी पब्लिक कंजम्पशन के लिए कर लो, अपीलें कर लो, बायकॉट। इसराइल के ऊपर एक खराश नहीं आ सकती। रागिब नईमी साहब, एक शॉर्टकट फजूल है। और जो यहाँ मालकान है वो तुम्हारे पाकिस्तानी भाई हैं, फ्रेंचाइज वगैरह लेके करते हैं, उनकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है? सैकड़ों खानदान पल रहे होते हैं। बाइकआउट करोगे, कर ला बाइकआउट। पे खराश तक नहीं आनी। मुट्ठी भर यहूदियों ने पता नहीं अपने से सैकड़ों गुना लोगों को आगे लगाया हुआ है। क्यों? मुसलमान और मोमिन में फर्क है। कुरान पाक का वादा है, बेशक तुम गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो। तो हम तो सिर्फ मुसलमान है भाई। ये हो जी बड़का बाइकआउट करने की अपील करी है, फलाना है। अच्छा बाइकआउट करना है तो जरा अगे चलो, ए बिजली का बाइकआउट करो, पहले टीके का बाइकआउट करो, सैलफोन का करो, एयर कंडीशनिंग वगैरह, कार, बैंकिंग सिस्टम, सारा मालियाती निजाम दुनिया का उनका दिया हुआ है, यहूदियों का। रॉथशील्ड फैमिली। किस का बायकॉट करोगे? हिम्मत है तो एटम बम का भी करो बायकॉट। ये किसी मुसलमान की इजाद तो नहीं है ना? पता नहीं किधर राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं राग़िब नईमी साहब। बायकॉटों शायकॉटों से नहीं आए, पहले अपने पैकरे खाकी में जहां पैदा करो। अल्लामा इकबाल तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, वो सुन भी लो। ये शॉर्टकट नहीं है। मस्जिदें माशाल्लाह हमारे पास बेशुमार हैं और लाइब्रेरियों की तरफ भी आओ, पढ़। यहां से शुरू होता है, पढ़।
लेबोरेटरीज की तरफ आओ, तजर्बागाहों की तरफ आओ। जितनी माशाल्लाह मसाजिद हैं, इनके 1/10 अगर वेल इक्विप्ड, लेकिन आपके पास रॉ मटीरियल नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖੱਚ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ। ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਗੋਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਸਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। कितने आउटलेट्स, उस पे हजारों लोग पल रहे हैं। बेरोजगारी का मरा हुआ मुल्क, बाइकआउट कर दो तो करो ना असली चीज ना दा, इंजेक्शन दा करो बाइकआउट। खाओ कसम यहूदी दी बनाई कोई चीज। ये स्प्रिंकलर आपने बनाया, ट्रैक्टर तुसी बनाया, कल हाथ मारो। ये रिक्शे, ये पता नहीं और क्या, पता नहीं उबर शुबर गाड़ियां, ये सारा जहाज उमरा करने जा रहे हैं बड़े बन ठन के। किथे ਉਹਦਾ कोई स्वाब माड़ा मोटा मिलता होना है कि नहीं राइट ब्रदर्स नू? ये मसाइल का हल नहीं है, मसाइल का हल कहीं और है, और हम शॉर्टकट के मारे हुए लोग हैं। हमारा और कामयाबी के दरमियान फासला बहुत बढ़ चुका है। अगर और हमने 10, 15, 20 साल ज़ाया कर दिए, ये गैप फिल ही नहीं होना। फिर जो मर्जी कर। वहाँ पे एक एंकर साहिबा थी सहर इमामी मैडम, खूब जोर शोर से इसराइल को धमकियां दे रही थी। तब तक आईडीएफ ने एक मिसाइल मारी, वो भागी मैडम, भागी। देख रहा था मैं टीवी पे, मैडम के अंदर पाकिस्तान की आत्मा आ गई अचानक से। हाँ, पाकिस्तानी फौज की आत्मा आ गई। उसने बोला सरेंडर। पहले धमकियां दे रही थी बात कि इसराइल को नहीं छोड़ेंगे हम, इसराइल को हम बर्बाद कर देंगे और नस्ल नाबूद कर देंगे। क्यों लगाते हैं सर? ट्रिपल ई है। अच्छा, इट्स नॉट डबल ई। इसराइल, इनके अंदर थोड़ा सा शी जिनपिंग आ जाता है। इसराइल बोलते हुए आंखें बंद करके ऐसी छोटी करके इसराइल, ये है। तो इसराइल की, इनकी इसराइल ने मार दिया मिसाइल वहां पे। पूरा स्टूडियो देखा वो, पूरा 1 मिनट के लिए हिला। अरे कई सारे जर्नलिस्ट मारे गए सर उनके। हाँ, और जो बहन जी आग उगल रही थी वो भागी वहां से। उन्होंने बोला कि यार हो गया जिहाद बात खत्म। जिहाद अभी खत्म, शिफ्ट भी नहीं खत्म हो रही है। पीसीआर बोला हेलो हेलो हेलो, हाँ पीसीआर क्या हुआ ये? अरे मैडम हमारे ऊपर ही मिसाइल गिरी है। पीसीआर भाग गया पूरा। पाकिस्तान देखिए दिल से तो चाहता है कि हम ईरान पे न्यूक्लियर मिसाइल मार दे, इजराइल पे, अरे सॉरी इजराइल पे। हाँ। मार क्यों नहीं पा रहा है? गेंडा स्वामी, हमारा फ्यूज कंडक्टर जो है, तुम्हारा फ्यूज कंडक्टर हमारे। देखो मैं एक बात बताता हूँ, बेसिकली तिरंगा फिल्म देखी है? तिरंगा फिल्म सभी ने देखी है, हमने तो 10-10 बार देखी। जिसने नहीं देखी है सर वो जंजी से भी, हाँ, उसका कोई बहुत बुरा वो है, उसके टेस्ट है लाइफ में। तिरंगा एक ऐसी फिल्म है भैया जो सबको देखनी चाहिए। उसमें एक विलन होता है गेंडा स्वामी। गेंडा स्वामी ने ऐसी मिसाइल बना रखी होती जिससे शहर के शहर भारत में बर्बाद हो जाएंगे। और एक वहां पे होते हैं ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह, ठीक है, ये अपने जो ब्रिगेडियर, हम ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर हैं और ब्रिगेडियर रहेंगे। अच्छा, वो तो भैया ब्रिगेडियर साहब थे। ब्रिगेडियर साहब ने उसका फ्यूज कंडक्टर निकाल दिया। फ्यूज कंडक्टर निकालने के बाद उसकी मिसाइल उड़ी नहीं। तो बेसिकली जो ट्रंप है ना, तो उसने क्या है, पाकिस्तान के मिसाइल का फ्यूज कंडक्टर निकाल रखा है।